फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू मालूम करें इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 252 इज 0 और 6 एंड माइनस आल्सो फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स। अब देखो यहाँ पर टू रूट्स हमारे पास इक्वेशन में गिवन है, एक 6 है दूसरा -2, इक्वेशन पावर 4 मतलब इसके कितने रूट निकलेंगे यहाँ पर, इसके तो टोटल यहाँ पर 4 होते हैं। जब 4 है तो इसका मकसद 2 हमारे पास गिवन है, 2 हमें फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर x पावर 4 है, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर क्यूब वाली टर्म नहीं है तो मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 252 इज 0। तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर यहाँ पे डिवीजन फार्मूला यूज करके मतलब 6 की वैल्यू पुट करेंगे। आप डायरेक्ट इसमें 6 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 6 लिखा, अब यहाँ पर क्या होगा 1, तो पहले 1 उसके बाद 0 फिर माइनस ए फिर बी फिर 252। अब यहाँ पे 1, तब 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6, फिर 6 से मल्टीप्लाई करके आएगा 36, फिर यहाँ पर 36 माइनस का यहाँ पर क्या आ गया a, फिर 6 को 36 से मल्टीप्लाई करें 260, फिर 6 को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे -6a आएगा, फिर यहाँ पर 260 -6a प्लस का यहाँ पर b, फिर 6 को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे 1296, फिर 606 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर 620 से मल्टीप्लाई 6b आ जाएगा। अब देखो 252 इन दोनों को यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर 2 + 6 कितना आ जाएगा 8, 5 + 9 14, तो 1 यहाँ पर 2 + 2 4, तो वहाँ 5 यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद 36 से प्लस 6b, ये हमारा रिमाइंडर आ, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया ये वैल्यू। अब उसके बाद जब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू रखा, फिर इसके साथ क्या देंगे x, इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या गया एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब फिर 6x स्क्वायर माइनस 30a इंटू एक्स फिर 260 माइनस 6b प्लस b, ठीक है। अब उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या रही है -2, तो -2 रखा, यहाँ पर क्या है 1 फिर 6 फिर 3 6 माइनस 8 216 फिर -6a प्लस b। अब देखो 1 को सेम यहाँ पे रखा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -2, तो 6 से -2 को सब क्या 4, फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें -8 सब करेंगे 28 आएगा, माइनस का ये आ गया। फिर -2 को 28 से -556 फिर माइनस प्लस 2 है 2 है, तो इसको सब करेंगे तो क्या आएगा 160, यहाँ पे 6 से 2 को सब 4a आ जाएगा प्लस का भी, तो रिमाइंडर ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद इसके साथ x, उसके साथ क्या गया एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम द रिमाइंडर। रिमाइंडर जो भी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है, रिमाइंडर से हमारे पास क्या है यहाँ पे 164b और ये वैल्यू, तो a को यहाँ पे, अब देखो जब यहाँ पर ये मैंने इसकी इक्वेशन बनाई मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ये भी इक्वेशन बनी इसको 2। अब जब रिमाइंडर हमारे पास है तो उसको इक्वेशन नाम, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया, इसको मैंने 4 का नाम दिया। अब मैंने क्या 4 वैल्यू है इसमें b है, तो ये माइनस का 4 है प्लस का, ये प्लस का तो वहां पर माइनस का, तो मीन्स यहाँ पर क्या गया b 4 है -1 है। अब ये इक्वेशन 5 बोले, तो इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 5 को किस में पुट करें यहाँ पे 3 में, 48 -36a प्लस 6b, ये इक्वेशन 3 इसमें पुट करेंगे इक्वेशन यहाँ पर 3। अब क्या पुट करें इक्वेशन 5 की वैल्यू, 5 यहाँ पे b 4 है -160, तो ये वैल्यू मैंने सेम रखी 48 36a प्लस 6b की जगह 4a -160, मतलब ये वैल्यू इसको पुट किया b जगह पे, ये सारी वैल्यू पुट की, तो b 6 सेम b की जगह पे पुट किया 4a -160, तो ये वैल्यू मैंने सेम रखी। अब 6 और 4 से 24 आएगा, 6 को 169 60 आएगा, फिर यहाँ पे देखो 15 48, तो ये माइनस का कांस्टेंट वैल्यू को अलग रखा, a वाली वैल्यू को अलग रखा, तो इसको जब 15 48 को 960 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 588 आएगा, और 30 से माइनस का प्लस का 21 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा -12। अब देखो ये माइनस की वैल्यू है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी प्लस की,
तो 12 मिनट वहां पे डिवाइड, जब 12 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी मरतबा आएगा 49 टाइम। तो ए की वैल्यू आ गई 49। वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हमारे पास ये b इज इक्वल 4a माइनस 160। तो यहाँ पर सेम लिखा, a की जगह पे 49 लिखा, a की वैल्यू 49 है, तो 4 को 49 196 माइनस 160, इनको सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 36। तो b की वैल्यू आ गई। अब मुझे मतलब दो रूट्स निकालने, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो 2 में पुट करो, आपको रूट्स मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्यूबिक वैल्यू है तो फिर उसके 3 टर्म निकालें, इससे अच्छा कि हम मतलब 3 टर्म तो हमें 2 चाहिए ना, हम स्क्वायर से वैल्यू को निकालेंगे, तो हमने स्क्वायर में टर्म ली। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पर ए ही है बी नहीं है, तो मैंने पुट इन इक्वेशन 2 में किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28 माइनस ए की जगह पे 49 लिखा, इनको सब्ट्रैक्ट किया माइनस 21। अब 21 के हम फैक्टर निकालें तो 3 का टेबल 7 टाइम, फिर 7 का टेबल 1 टाइम, तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो मीन्स मैंने क्या किया, इस 4x की जगह पे 7x माइनस 3x, इनमें से x कॉमन लिया, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया। जब x लिया तो ये x कैंसिल, यहाँ पे एक पावर कैंसिल, यहाँ पे माइनस की टर्म क्या हो जाएगी प्लस 3 कैंसिल, 3 का टेबल 7 टाइम, तो x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो बाकी x माइनस 3। अब एक x प्लस 1 इज इक्वल 0, x वैल्यू माइनस 7, दूसरी x की वैल्यू थी 3। तो वैल्यू ऑफ a एंड b, a की वैल्यू क्या है 49, b की वैल्यू 36, और रिमेनिंग रूट्स हमारे पास क्या मिले -7 और 3। ये क्वेश्चन हो